तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक मॉडर्न शेफ एक एक्सीडेंट के बाद पहुंच गई थी 500 साल पीछे और वहां उसका जबरदस्त पंगा हो गया था हमारे किंग के साथ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गिलियम उसे रोककर कहती है, आप पागल हो गई हो क्या? ये लोग किसी को भी यहाँ पकड़ लेते हैं तो उसे बंदी बना लेते हैं। अगर हम पकड़े गए तो हमें बंदी बना लिया जाएगा। ये किंग का हंटिंग फील्ड है, यहाँ रहना मना है। जियोंग हैरान होती है कि ये सब क्या हो रहा है। दोनों छुपने लगते हैं लेकिन ज्यादा देर तक छुप नहीं पाते। राजा के सैनिक आगे निकल जाते हैं लेकिन बाद में गवर्नर के गार्ड्स आ जाते हैं और उनके हाथों जियोंग और गिलगम पकड़ी जाती हैं। दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जियोंग टोटली शॉक हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि तुम हमें ऐसे कैद नहीं कर सकते। गिलगम उसे समझाने लगती है कि हम पकड़े जा चुके हैं और उसे कंसोल करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियोंग को अब रियलाइज होता है कि वो सच में टाइम ट्रेवल कर चुकी है। ये सब रियलाइज होने के बाद वो इतना डर जाती है कि चीखने चिल्लाने लगती है। दोनों ने जेल में हंगामा खड़ा कर दिया था कि हमें बाहर निकालो, पर अंजाम में उनके साथ ये होता है कि उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। वो सोचने लगती है, मेरी लाइफ पहले क्या थी? मैं एक सेलिब्रिटी हेड शेफ बनने वाली थी और आज मैं जोसन डायनेस्टी में हूँ, एक कैदी बन गई हूँ। बेचारी अपनी किस्मत को बुरा भला कह रही थी और अपने डैड को याद करने लगती है। अब जियोंग सोच सोच कर पागल होने लगती है। अगर मैं सच में जोसेनेरा में आ गई हूँ तो वो लड़का जो अपने आप को किंग बता रहा था, जिसको मैंने इतना मारा पीटा, कहीं वो असली का किंग तो नहीं था? अगर वो सच में राजा यन ही निकला और गुस्से में आकर उसने मेरी गर्दन उड़वा दी तो मेरा क्या होगा? दूसरी तरफ यन ही अपने सिपाहियों के साथ जियोंग को ढूंढ रहा होता है। उसे एक गिरी हुई चीज मिलती है जो कि जियोंग का हेयर बैंड था। वो समझ जाता है कि ये जियोंग का है। तभी अंगरक्षक यन ही को बताता है कि गवर्नर के आदमी ही उन्हें पकड़ कर ले गए हैं। तो वो स्माइल करता वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। तभी जेल में गार्ड्स आते हैं और सभी औरतों को बाहर ले जाया जाता है। गवर्नर का बेटा उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने लगता है। एक तरफ यंग और सुंदर लड़कियां, दूसरी तरफ वो लड़कियां जिनकी जवानी निकल चुकी है और सिर्फ किचन में काम करेंगी। ये दोनों डरने लगती हैं कि कहीं हमें भी सुंदर लड़कियों के ग्रुप में ना डाल दिया जाए, क्योंकि वो लोगों की एंटरटेनमेंट पीस नहीं बनना चाहती थी। से ही जियोंग की बारी आती है। वो तो अपने आप को बहुत यंग और ब्यूटीफुल समझती थी, लेकिन जब वो अपनी एज 27 बताती है तो वो कहता है, तुम तो बूढ़ी हो गई हो, जाओ काम वाले ग्रुप में। उसे थोड़ा इंसल्टिंग तो फील होता है, लेकिन जियोंग खुश भी हो जाती है। उसे एंटरटेनमेंट पीस नहीं बनना पड़ेगा। वो गिलगम को भी इशारे से बोलती है, अपनी एज ज्यादा बताओ। तो गिलगम भी बुरे बुरे एक्सप्रेशन बनाकर अपनी एज डबल बताती है। उन्हें यकीन तो नहीं हो रहा होता, फिर भी उसे वही ग्रुप में भेज देते हैं। दोनों खुश हो जाती है। जियोंग और गिलगम दोनों किचन में जाती है तो जियोंग बहुत सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वहाँ एशियन टाइम में यूज होने वाली सारी कुकिंग की चीजें और बहुत सारे नेचुरल स्पाइसेस भी पड़े होते हैं। उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। तभी वो एक औरत से पूछती है, आप क्या बना रही हैं? तो औरत कहती है, मैं शोरमा बना रही हूँ। जियोंग फिर पूछती है, यहाँ की हेड शेफ कहाँ है? पता चलता है कि यहाँ की हेड शेफ भाग गई है और अंदर सामान भी चोरी हो चुका है। इतने में एक गार्ड आता है और पूछता है, खाना बनाने की तैयारी शुरू हुई या नहीं? तो जियोंग कहती है, बिना गेस्ट के बारे में जाने, जैसे कि उनकी पसंद या नापसंद, हम खाना कैसे बना सकते हैं? ये सुनकर वहाँ खड़ी औरतें कहने लगती हैं, हमने कभी भी शाही खाना नहीं बनाया है, यहाँ की हेड शेफ भी भाग गई है, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? तभी शोर सुनकर गवर्नर का बेटा वहाँ आ जाता है। सारी औरतें डर जाती है, लेकिन जियोंग बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट होती है। वो कहने लगती है, बिना गेस्ट की एज, उनकी पसंद या नापसंद के बारे में कुछ भी जाने बिना हम उनके लिए खाना प्रिपेयर करें और सोचें कि उन्हें पसंद आएगा, ये तो हो नहीं सकता। खाना हमेशा दिल से बनाया जाता है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बोल्ड और बिना डरे बात कर रही होती है। लेकिन उस ऑफिसर को जियोंग की हिम्मत और समझ पसंद आ जाती है। उसे साइड पर ले जाता है और गेस्ट के बारे में बताने लगता है। वो बहुत स्पेशल लोग हैं और बहुत ऊंचे पोजीशन वाले। उनमें से एक है रॉयल सेक्रेटरी, दूसरा है उसका फादर। इन लोगों का नखरा भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि रॉयल सेक्रेटरी बचपन से ही किंग के साथ पला बड़ा है। ये लोग इतने मीन और इतने एरोगेंट है कि उन्हें खाना पसंद आए या ना आए, किसी न किसी बहाने से वो हमेशा उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर उन्हें खाना रिजेक्ट करने का कोई रीजन ना मिले तो वो रीजन खुद ही बना लेते हैं। कहता है, क्या इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है? बेचारी जियोंग की सिचुएशन तो ऐसी थी, चाहे चाकू कलंगड़े पर पड़े या कलंगड़ा चाकू पर, बात तो एक ही है, बैंड तो कलंगड़े की ही बजेगी। फिर भी जियोंग रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो किचन में जाने से पहले गवर्नर से एक डील करती है, अगर मेरा बनाया खाना उन्हें पसंद आ गया तो आपको हमें आजाद करना होगा। ऑफिसर कहता है, ठीक है, अगर गलती हुई तो बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी। वो थोड़ा डरती तो है, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय अपने ऊपर भरोसा करने के। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो किचन में जाती है, जहाँ गिलगम ने सारी लेडीज की हेल्प से इंग्रेडिएंट्स और मीट को एक तरफ कर लिया था। यहाँ पर हमें गिलगम की एक स्पेशल एबिलिटी के बारे में पता चलता
है कि वो अपनी नोज की स्मेलिंग सेंस से कोई भी चीज कहाँ रखी है और कितनी फ्रेश है इसका पता चला लेती है। जहाँ पहले कोई लीडर नहीं थी, अब सबको एक स्ट्रॉन्ग लीडर मिल गई थी। सभी इंग्रेडिएंट्स को चेक करने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो एक स्टेक बनाएगी। सभी को इतना सीरियसनेस से काम करता देखकर गार्ड कहता है, मुझे इन पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। वो कहता है, अगर कोई गलती हुई तो इन्हें ही सजा मिलेगी। वो पूछता है, मियां की कोई खबर मिली? तो गार्ड कहने लगता है, वो अभी अभी गाँव से निकल चुकी है दाइमा के साथ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इस सीन का मतलब हमें आगे चलकर पता चलेगा। जियोंग हर चीज पर नजर रखती है, स्पाइसेस, साइड डिश, सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन मेन इशू मीट का था। वो बहुत हार्ड था, उसे टेंडर बनाना मुश्किल था। वो याद करने लगती है तो उसे एक टेक्निक याद आती है, सोविदे टेक्निक, जो फ्रेंच कुकिंग में भी यूज होती थी। वो डिसाइड करती है कि वो इसी टेक्निक का यूज करके मीट बनाएगी। दूसरी तरफ रॉयल गेस्ट महल पहुंच गए थे। जियोंग मीट बनाने की तैयारी करने लगती है। अब जियोंग को टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना था, जरा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो डिश खराब हो जाएगी और उसके बाद उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। उसके पास थर्मामीटर तो नहीं था, तो वो अपने हाथों से ही पानी का टेम्परेचर चेक करने लगती है। गिलगम डर जाती है, आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन जियोंग अपने हाथों के सेंसेस पर भरोसा करती है। उसके सेंसेस इतने शार्प होते हैं कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इन द एंड रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, मीट अच्छा बनकर निकलता है। दूसरी तरफ सियोंग सभी लड़कियों को देख रहा होता है जो एंटरटेनमेंट के लिए सिलेक्ट की गई थी, लेकिन उसे कोई भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। एक्चुअली उसकी नजर थी मियांग पर, जो कि गवर्नर की पोती थी, इसलिए मियांग के डैड ने उसे भगा दिया था। इतने में गवर्नर उन्हें खाने के लिए बुला लेते हैं। अब वो लोग बैठे हुए थे फुल्ली प्रिपेयर्ड कि किसी तरह से इनके खाने को रिजेक्ट करेंगे, इन पर अपनी गुस्ताखी का इल्जाम लगाएंगे और बदले में कुछ मांग लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही शर्त रख दी थी कि हमारे लिए जो खाना प्रेजेंट किया जाएगा वो लोकल एरिया के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को रिफ्लेक्ट करता हो। अब खाना जैसे ही उनके सामने परोसा जाता है, वो तो नखरे दिखाने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या है, हमने कभी ना इसे देखा है ना सुना है, और ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल कैसा है, सिंपल मीट के पीसेस हमें उठाकर दे दिए। इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतना बड़ा अपमान। मिस्टर गवर्नर, लगता है कि आपने हमें सीरियसली नहीं लिया। और बस खाना टेस्ट हुए बिना ही गवर्नर का बेटा कहने लगता है, किसी भी रसोईया ने ये खाना बनाया है उसे मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। रसोई में एकदम से हंगामा मच जाता है। सभी लेडीज को किचन से लाया जाता है। जियोंग शॉक हो जाती है, सोचती है इन्होंने खाने को टेस्ट भी नहीं किया। तो जियोंग बोलने लगती है, खाने का टेस्ट तो खाने के बाद ही पता चलता है, और कहने लगती है इसमें इस जगह की सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सियोंग जॉय कहता है, ये सब बकवास बातें हैं, और अपने गार्ड्स को इशारा करता है। तो सियोंग जॉय के गार्ड्स एक लड़की को लेकर आते हैं, जो और कोई नहीं मियांग थी। मियांग के डैड मियांग को देखकर शॉक हो जाते हैं। दरअसल सियोंग जॉय को खाने से नहीं बल्कि मियांग से मतलब था, ताकि वो उसे किंग के सामने प्रेजेंट कर सके, कुछ रीजंस की वजह से, जो रीजन हमें आगे जाकर पता चलेगा। आगे सियोंग जॉय कहने लगता है, अगर ये लड़की सच बोल रही है तो हम मान लेंगे कि ये खाना पारंपरिक है और हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो आज रात आपकी पोती को हम ले जाएंगे और इस लड़की की गर्दन उड़वा दी जाएगी। ये एक शाही आदेश है। सियोंग जॉय और उसके डैड वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही वो खाने को टेस्ट करते हैं, उन्हें वो खाना इतना टेस्टी लगता है कि एक पल के लिए तो लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में आ गए हों। उनका हाथ रुक ही नहीं रहा होता, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। वो एक्टिंग करने लगते हैं, खाना कितना बेकार है, हम ऐसे खाने को कभी नहीं खाएंगे। लेकिन गवर्नर भी खाना टेस्ट कर चुका था और वो तुरंत बोल उठता है, कितना स्वादिष्ट है, ऐसा मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया, तुम यकीनन झूठ बोल रहे हो। और सियोंग जॉय बहुत चालाक और मीन था। वो कहता है, इस बात का सबूत क्या है तुम्हारे पास? कहता है, कुक को सजा दी जाएगी और मियांग को कंपनसेशन के तौर पर ले जाया जाएगा। बेचारी जियोंग को पकड़ लेते हैं। अब उसे अपनी बलि देनी पड़ेगी। वो बहुत डर जाती है और सोचती है, क्या मैं यहाँ मरने के लिए आई थी? क्या इसलिए मैंने टाइम ट्रेवल किया है? मैं क्या अपनी दुनिया में शांति से नहीं मर सकती थी? क्या यही मेरा एंड है? लेकिन इतने में ऊपर से कोई पहुंच जाता है और वो था किंग, जो कि एंट्री करता है अपने सैनिकों के साथ। हर कोई अपना सिर झुकाने लगता है। जियोंग को तो सबसे बड़ा धक्का लगता है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है, क्योंकि वही इंसान किंग था जिसे उसने इतना ह्यूमिलिएट किया था। थप्पड़ तो दूर की बात थी, उसने उसे घूसे, इवन किक्स भी मारी थी। उसे बदतमीज, साइकोपैथ तक भी कह दिया था। वो सोचने लगती है कि बस अब मेरी शामत आई है। गवर्नर के हाथों से ना सही, लेकिन किंग के हाथों से जरूर मरूंगी। लेकिन यूनी कहता है, अगर तुमने जो कहा वो सच है तो मैं इसे खुद खाना चाहूंगा, और उसे स्माइल करता देख रहा था। नेक्स्ट सीन में किंग के सामने डिश पेश की जाती है। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी अपने फेस पर एक स्माइल सजाए रखती है। यूनी कहता है, तुम पहले खाने को टेस्ट करो, क्योंकि ये एक रॉयल रूल है। जियोंग खाने को टेस्ट करने लगती है, लेकिन तभी उसे एक बात क्लिक होती है और वो खुश होने लगती है, क्योंकि उसने पढ़ा था कि यूनी जो सेनारा का सबसे बड़ा खाने का शौकीन है, तो वो मुझे सही फीडबैक देगा। वो जैसे ही खाना चखता है, उसे लगता है कि इतना स्वादिष्ट खाना उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। मीट इतना टेंडर कि मुंह में घुलता ही जा रहा था। स्पाइसेस का ऐसा मिक्सचर जिससे उसके मुंह में मसालों का विस्फोट हो रहा हो। वो क्यूरियस होकर पूछने लगता है कि ये खाना इतना टेस्टी कैसे बना? जियोंग सोचती है कि ये तो स्वाद पकड़ने का गुरु है और कहती है, मैंने इसके स्वाद
को बढ़ाने के लिए एक खास आइटम का यूज किया था, जिससे इसमें एक अलग टेस्ट का एहसास एक साथ होता है और ओवरऑल फ्लेवर भी बढ़ जाता है। वो इंग्लिश की वर्ड आइटम को सुनकर उसे रिपीट करता है क्योंकि तब के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, और हंसकर कहता है अच्छा मैं समझ गया, और कहता है ऐसा खाना आज तक कोई नहीं बना पाया। यही उन दोनों बाप बेटे से पूछने लगता है अगर खाना इतना ही अच्छा था तो आप दोनों शिकायत क्यों कर रहे थे। वो कहने लगता है अपनी चापलूसी के अंदाज में, योर मैजेस्टी एक्चुअली मेरे सेंसेस इतने शार्प नहीं है और मेरे टेस्ट बड्स इस काबिल नहीं थे कि इस टेस्ट को पहचान सके, सिर्फ आप ही टैलेंट को खोज सकते हैं। उसकी ये चापलूसी देखकर जियोंग शक्ल बनाते हुए कहती है थोड़ी देर पहले तो आप इसी खाने की बुराई कर रहे थे। जिसके बाद किंग तो उसका इंटरव्यू लेने लगता है, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा सरनेम शेफ है। वो बोलती है शेफ नहीं, मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ शेफ बावर्ची को बोलते हैं, नाम तो मेरा योंग जियोंग है। वो अपनी एज 27 साल बताती है तो ये नहीं शौक होकर कहता है 27 साल, देखने में तो तुम 27 साल की नहीं लगती। पूछने लगता है अच्छा तो तुम फिर कहाँ से आई हो। सभी क्यूरियस होकर सुनने लगते हैं। वो कहती है आप मानेंगे नहीं लेकिन मैं फ्यूचर से आई हूँ 500 साल आगे से। पहले तो वो खामोशी से उसकी बातें सुनता है और फिर कहता है अफसोस की बात है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुकिंग कमाल की है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। वो खुश होती है कि जान छूटी, लेकिन साथ ही वो ऑर्डर कर देता है जान जरूर बच गई है लेकिन तुम कैसे नहीं बची, बाकी सबको आजाद कर दो और इसे पकड़कर मेरे साथ शाही महल लेकर जाया जाए।